नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जवाबदेही का सिग्नल हमेशा लाल क्यों होता है और लापरवाही का सिग्नल हमेशा हरा क्यों होता है? हम इसको लेकर के काफी कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि टोटो, चोचो, चेचे, पोपो पे बहुत सारी बातें हो गई है कि आखिर जाम क्यों लगता है, शहर में टोटो वाले सुनते क्यों नहीं हैं? क्योंकि प्रशासन को लगता है कि ये जो नियति हम लोग जिससे दो दो हाथ हर दिन होते हैं, शायद इसमें हम लोग पूरी तरीके से एडजस्ट हो गए। प्रशासन इसलिए नहीं पूछती है कि चलो इन लोगों के तो नियति का हिस्सा है जाम में फंसना, और टोटो वालों का क्या है? बादशाहत है, मंजिल है, सितारे बने हुए हैं अभी। तो शहर में आज सुबह में जब हम आ रहे थे तो बहुत ही लहरिया कट जो स्टाइल था, और मुझसे सटता हुआ टोटो वाला चला गया और आगे जाकर कहता है कि क्या कीजिएगा, शहर में टोटो गाड़ी चलती है तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, क्यों हो जाता है? उस पर हम बहुत मंथन कर रहे थे। और पूरे बिहारशरीफ में मुझे जो सबसे अजीब सी एक बात लगती है, ये जो टोटो का है परिचालन, जिसको कोडिंग करने की बात हुई थी कि चलो ग्रीन कलर का होगा तो भराव पर से भैंसासुर की ओर जाएगा, रेड होगा तो तमाम अमुक जगहों पर जाएगा, मगर ऐसा कोडिंग नहीं दिखा। शायद जो बड़े बड़े हाकिम लोग हैं, इको फ्रेंडली ज्यादा है, केबिन फ्रेंडली ज्यादा है, और उनको लगता है कि चलो ठीक है, ये तो आम जनता है, आम जनता का दर्द है, दर्द में डेली एडजस्ट करता है। मगर 90 के दौर में जो पीपल फ्रेंडली पदाधिकारी आते थे, राजा प्रजा से फीडबैक लिया करते थे कि चलो शहर में क्या चल रहा है, बुद्धिजीवियों के संग बैठक हुआ करती थी, पत्रकार भी शामिल हुआ करते थे और अपनी बात को रखते थे। मगर अब तो किसी की बात रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाकिम के जो पांच पंच तत्व सितारे हैं, जो उनके लोग हैं, नवरत्न हैं, वही बोलते हैं कि हुजूर क्या करना, शहर तो चकाचक चल रहा है। तो इसलिए वो हाकिम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। क्या करें सर, हम लोग तो बने ही इसी के लिए, एडजस्ट करना है और शहर का ट्रैफिक सिग्नल को नहीं देखना है, क्योंकि दम वहां पर नहीं दिखता है, चालान काटने पर तो दिखता है। पार्किंग कहाँ पर है, कहाँ पर आपने स्टैंड बना कर रखा है, सड़कों का बुरा हाल हुआ है, आदमी त्रस्त है, नाबालिग टोटो हाँक रहा है। कल के डेट में कुछ घटना होगी, फिर आप कहिएगा कि हमने तो एसओपी बना दिया है। हर घटना के पास एसओपी लागू होगा, ये होगा फलना ढिमकाना, रजिस्ट्रेशन नहीं था, ये नहीं था। आप समीक्षा क्या करते हैं महीने के अंदर शहर के बारे में, हमको नहीं पता। कौन सा समीक्षा होता है हर विभाग का, कैसा समीक्षा होता है? क्या सब लोग जी हुजूर सर 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 करते हुए सर सर आते रहेंगे क्या? तो शहर में चलिए बहुत बड़ी दास्तान है, टोटो वालों की तो खैर एक कहानी है। मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस या अन्य जो विभाग के लोग हैं, जिनके ऊपर पूरी जवाबदेही है, अब वो भी सुनते नहीं। अब होली आ रहा तो और नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ टोटो वाला सुनाएगा, गाना सुनाएगा, अच्छा सुनाए, अश्लील सुनाए, प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई रूट शाट से जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही जाम में कराते रहिए, चिढ़ते रहिए, चीखते रहिए, चिड़चिड़ाते रहिए, अपना बीपी हाई कर लीजिए, अपनी और दो चार बीमारी ले लीजिए, ना कुछ समझ में आए तो फिर आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए। आपके जीवन का यही रूटीन प्रशासन ने बनाकर रख दिया है। अब प्रशासन को भी हम क्या करें, एक राजा जी से कितना उम्मीद करें? उनके जो मातहत पदाधिकारी हैं, उनको समझना चाहिए कि हर काम डीएम साहब नहीं करेंगे, हर काम एसपी साहब नहीं करेंगे। तो जॉब भी अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो फिर बेकार है ना सब विभाग का होना। अगर सब कुछ डीएम एसपी ही करेंगे तो इतने जो विभाग बने हुए हैं और जिस विभाग के लोग मंत्री विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, ये लोग मंत्री ही हैं, विधायक ही हैं, अधिकारी नहीं है। सुनेंगे ही नहीं, बोलते बोलते थक जाइए, नहीं सुनेंगे। करेंगे वही जो इनके केबिन के अंदर का कंफर्टेबल जोन होगा, और आज त्रस्त होके बोल रहे हैं। कोई हादसा करवाना या हो जाए उसके इंतजार में अगर प्रशासन बैठा हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो एक टोटो नहीं संभल रहा है, एक सिस्टम नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं। तो ये चीज जो है सभी के मन में है, मेरे भी मन में है। हम बोलते हैं, बहुत त्रस्त होकर बोलते हैं, जब लगता है शहर में अब चीजें लेवल से बाहर हो जाएंगी तब मुझे बोलना पड़ता है कि भाई शहर को व्यवस्थित हम रखेंगे, मगर आप व्यवस्था तो दीजिए। व्यवस्था है नहीं तो हम लोग क्या व्यवस्थित करें? क्या करें टोटो वालों का?
तो ये जो है, अब ट्रैफिक पुलिस नहीं समझ रहे हैं, डीटीओ साहब नहीं समझ रहे, तो बड़ा दुर्भाग्य है। और हम फिर कहेंगे कि हर काम के लिए हम डीएमएसपी को जवाबदेह नहीं ठहराते हैं। जो विभाग के मंत्री हैं, सॉरी बार बार मंत्री नहीं कर रहा, चूंकि आदत इन लोगों की विधायक और मंत्री वाली हो गई, इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो देख लीजिएगा, शहर ठीक है, मेरा है, मगर यहाँ पर आप सेवा करने आए हैं तो शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको देखनी होगी। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।